जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होंगे चुनाव। 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। हरियाणा की सभी सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग, 4 अक्टूबर आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर में सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा मिलेगी, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का आश्वासन। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ा, घाटी ने हिंसा को नकारा। हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीखों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, बीते 10 सालों में पीएम के नेतृत्व में हरियाणा ने लिखा नया अध्याय। इस बार भी बीजेपी तीसरी बार बनाएगी सरकार। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का बयान। चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बनाया। उद्धव ठाकरे की कांग्रेस और शरद पवार से अपील, आपके पास कोई सीएम फेस हो तो बताएं, मैं समर्थन करूंगा। उद्धव ठाकरे ने यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा, क्या मोदी ने अपना हिंदुत्व छोड़ दिया। मुंबई में एमबीए की बैठक में बोले शरद पवार, संविधान पर आया संकट अभी टला नहीं, संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। शरद गुट की नेता सुप्रिया सूले ने कहा, दिल्ली की हवा बदल गई, विपक्ष में होकर भी हम ऐसे रहते हैं जैसे सत्ता में हो। एनसीपी अजित और शरद पवार गुट के विलय के अटकलों को बोले संजय राउत, ये उनकी पार्टी का मामला। उद्धव के सीएम पद का चेहरा घोषित करने की मांग पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, इससे चुनाव में महाविकास अघाड़ी को होगा फायदा। उद्धव ठाकरे की मांग को सहमत नहीं कांग्रेस, हुसैन दलवाई बोले, हमें लगता है एमबीए ही सरकार का चेहरा। सीएम पद पर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद तय करेंगे नाम, शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का बयान। रांची दौरे पर झारखंड प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा, पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। पंजाब सीएम ने दिल्ली में मनीष सिसोदिया से की मुलाकात, सिसोदिया के जेल से रिहा होने के बाद हुई मीटिंग। यूपी उपचुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है। अखिलेश यादव के पीडीए पर बीजेपी का अटैक, सुधांशु त्रिवेदी बोले, पीडीए मतलब परिवारवाद, दबंग और अपराध। योगी आदित्यनाथ ने बनाया रिकॉर्ड, सबसे लंबे समय यूपी की सत्ता संभालने वाले सीएम बने। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, शुरू किया संविधान रक्षक अभियान। हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने किया दावा। प्रशासनिक फेरबदल पर फारूक अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, कहा, इन्हें पता था कि आज चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ, इसलिए बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव तारीखों के ऐलान का स्वागत किया, कहा, जल्द चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। कल ही पीएम ने एक देश एक चुनाव की बात की, अब सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव कर रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तंज। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान सिंह का बयान, शासन को उखाड़ फेंकने का समय आ गया। हरियाणा में 12 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के एसपी भी बदले गए। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले गुलाम नबी आजाद, 10 साल से लोगों को चुनाव का इंतजार था, उम्मीद है निष्पक्ष चुनाव होंगे। चुनाव के बाद सीएम चेहरे कवर होगी चर्चा, उद्धव ठाकरे की मांग पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। सपा सांसद डिंपल यादव का दावा, करहल सीट बहुत अच्छे अंतर से जीतेगी समाजवादी पार्टी। इसरो ने रचा इतिहास, देश को मिला नया ऑपरेशनल रॉकेट। इसरो ने लॉन्च की EOS-08 सैटेलाइट, सबसे छोटे SSLV-D3 रॉकेट से किया लॉन्च। EOS-08 सैटेलाइट से पर्यावरण की मॉनिटरिंग और प्राकृतिक आपदा में मिलेगी मदद। EOS-08 के साथ SR-0 डेमोसेट भी छोड़ा गया। इसरो की EOS-08 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा, सफल लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई, ये एक बड़ी उपलब्धि। जम्मू कश्मीर में 30 से ज्यादा पुलिस अफसरों का तबादला, डीजीपी, एडीजीपी और आईजी समेत कई अधिकारियों का ट्रांसफर। दिल्ली में 20 अगस्त को भारत और जापान के विदेश और रक्षा मंत्रियों की होगी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की तरफ से होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए गठबंधन के नेताओं के बीच आपसी तालमेल को लेकर हुई बैठक। चिराग पासवान के साथ एनडीए गठबंधन के नेता और मंत्री भी हुए शामिल। सिख दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर पर आरोप तय करने का फैसला टला, अब 30 अगस्त को आएगा फैसला। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ सड़क पर उतरी सीएम ममता बनर्जी, आरोपियों को फांसी देने की मांग की। कोलकाता रेप केस को लेकर देश भर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लखनऊ में सुधांशु त्रिवेदी बोले, ममता सरकार की मंशा ठीक नहीं, तथ्यों को मिटाने की कोशिश की गई। सुधांशु त्रिवेदी ने लखनऊ में सपा पर भी साधा निशाना, बोले, बंगाल के बाद यही मानसिकता अयोध्या कन्नौज में देखने को मिली, अपराधियों के साथ खड़ी दिखी सपा। कोलकाता में स्मृति ईरानी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, ममता दी
तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स बंद करें, जनता की आंखों में धूल ना झोंके। आरजीकर अस्पताल में हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, अस्पताल बंद कर मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करें। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा, जांच के लिए सीबीआई को अस्पताल कैंपस जाने का अधिकार, जल्द ही प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करे सीबीआई। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार को इस्तीफे की मांग की, कहा घटना की जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें देना चाहिए इस्तीफा। राजस्थान के उदयपुर में एक छात्र पर चाकू से हमला, 2 छात्रों के बीच मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद, समुदाय विशेष के छात्र ने मारा चाकू। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के खिलाफ प्रदर्शन, शहर की कई दुकानें बंद कराई गई, गाड़ियों को भी हुए आग के हवाले। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना को लेकर धारा 144 की गई लागू, पूरे शहर में की गई पुलिस बल की तैनाती। नासिक में 2 गुटों के बीच झड़प, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर हिंदू समुदाय की ओर से बाजार बंद किया गया आह्वान, झड़प के बाद मौके पर पुलिस की तैनाती। राजस्थान के दूदू में एसडीआरएफ ने स्कूली बच्चों का किया सफल रेस्क्यू, स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के दौरान आई बारिश में फंसे थे स्कूल छात्र।